एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस सेशन का हमारा टॉपिक है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। देखिए, किसी भी बहुपद को भाग देने का सबसे आसान विधि, सबसे सरल तरीका जो है वो हमारा है सिंथेटिक डिवीजन। देखिए इसको कैसे काम करता है समझते हैं। मान लीजिए हमारा एक बहुपद है 2x² + 4x + 6 और इसको भाग देना है हमको x - 1 से। तो जनरल विधि से हम कैसे भाग देंगे? सबसे पहले जैसे हम भाग लगाते हैं x - 1 यहाँ करेंगे 2x² + 4x + 6 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो यहाँ से देंगे 2x से भाग दे देंगे, तो 2x² - 2x - प्लस ये कट गया और यहाँ बच गया आपका 6x। जो होता है उसको उतार देते हैं, तो ये हो गया आपका 6x + 6। अब इसमें अब यहाँ पे 6x है तो यहाँ पे देंगे 6 से, तो 6x - 6 ये माइनस प्लस, चूँकि चिन्ह परिवर्तन होता है, प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस, तो चिन्ह परिवर्तन होता है, कट गया। अब हो गया आपका 6 - 6 = 12 और ये 12 जो बचा आपका हो गया ये शेष। और भागफल ये हो गया आपका 2x + 6 हो गया आपका भागफल। तो ये जनरल विधि से हम लोग बहुपद को भाग लगाते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन क्या कहता है उसको समझिए। सिंथेटिक डिवीजन क्या कहता है कि सबसे पहले देखिए कि आपका जो बहुपद है जिसमें भाग लगाना है वो कितने घात का है, यानी सबसे जो बड़ा घात है वो कितना है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा घात कितना है? 2 घात का है। तो 2 घात है तो इसका मतलब है द्विघात समीकरण हुआ। तो द्विघात समीकरण हुआ, द्विघात को मानक रूप में देखिए वो है कि नहीं। मानक रूप कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए 3x⁻³ है -1 है, तो ये हो गया त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद है, इसको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में कैसे लिखना है? तो x³ प्लस क्यूब है तो उसके बाद स्क्वायर आना चाहिए, तो 0 × x² लिख लेंगे। उसके बाद स्क्वायर के बाद x आना चाहिए तो प्लस 0 × x लिख लेंगे, प्लस कांस्टेंट है तो -1, तो -1 यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या, स्क्वायर के बाद x भी है और x के बाद कांस्टेंट भी है, तो इसका मतलब ये मानक रूप में लिखा हुआ है। तो जब मानक रूप में लिखा हुआ मिल जाए आपको, तब उसके बाद क्या करना है, सबके गुणांक को लिखना है। गुणांक के लिए क्या लिखना है कि स्क्वायर में कितना गुणांक है, स्क्वायर में कितना गुना है, कांस्टेंट कितना है 2 है, इसमें कितना गुना है 4 गुना है, और ये तो कांस्टेंट 6 है ही, तो इसको उतार लेना है 2 4 6, इसको लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है कि जिस संख्या जितना से हम भाग दे रहे हैं उसको 0 के बराबर कर लेना है। मान लीजिए हम भाग कितना से दे रहे हैं यहाँ पे x - 1 से, तो x - 1 को 0 के बराबर करना है। x - 1 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका 1 -1 है तो उधर जाकर के +1 हो गया, x बराबर हो गया 1। अब यहाँ पे रखना है हमको 1, x बराबर 1 है तो यहाँ पे हम 1 रख देंगे। 1 रखने के बाद क्या करना है, पहला संख्या जैसा है उसको वैसा ही लिख लेना है। तो पहला 2 है तो इसको 2 लिख लेंगे। अब क्या करना है, अब इसके साथ इसको गुना करके आगे लिखते जाना है। तो 2 × 1 हो गया 2, अब इसको जोड़ करके लिख लेना है 6। फिर 6 × 1 हो गया आपका 6, इसको जोड़ करके लिख लेंगे 12। तो जो लास्ट वाला इसमें जो बचता है, जो लास्ट वाला टर्म बचता है वो हमारा होता है शेष। तो ये हो गया हमारा शेष, ठीक है। उसके बाद ये दोनों बनेगा भागफल। और भागफल कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो बहुपद है कैसा है, 2 घात वाला बहुपद है, तो 2 पावर है, तो पावर क्या करेंगे, 1 कम करके लिखेंगे। पावर 1 कम करके लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 2x। पावर ये 2 पावर है तो 1 कम कर देंगे तो x सिर्फ आएगा, प्लस 6 कांस्टेंट बन जाएगा। तो ये हो गया आपका भागफल, ये भागफल हो गया। देखिए यहाँ से भी भागफल हमारा 2x + 6 आया और यहाँ से भी भागफल हमारा 2x + 6 आया, और यहाँ से शेष हमारा 12 आया था और यहाँ से भी हमारा शेष 12 आया। तो ये जो विधि है इसको बोलते हैं जनरल विधि, और ये जो विधि है इस विधि से जो हम भाग लगाते हैं इसको बोलते हैं हम लोग सिंथेटिक डिवीजन। तो एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे मान लीजिए x⁻⁵ - 1 को भाग लगाना है x - 1 से,
तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सबसे पहले मानक रूप में लिखना है। x पर पावर 5 माइनस 1 है तो इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे, पावर 5 है तो पावर 5 के बाद पावर 4 होना चाहिए, 4 के बाद 3 होना चाहिए, 3 के बाद 2 होना चाहिए, 2 के बाद 1, उसके बाद कांस्टेंट आना चाहिए। तो पावर 5 है तो पावर 5 प्लस 0 इंटू एक्स पर पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में कोई संख्या गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस माइनस 1, क्योंकि मानक रूप जो होता है वो हमारा सब प्लस आता है, तो प्लस माइनस 1 हो गया। और भाग कितना से लगाना है, x माइनस 1 से, x माइनस 1 से हमको भाग लगाना है। अब क्या करेंगे, सबका गुणांक को लिखेंगे। पावर 5 में कितना गुणांक है, 1 है। पावर 4 में कितना गुणांक है, 0 है। पावर 3 का कितना गुणांक है, 0 है। पावर 2 का कितना गुणांक है, 0 है। पावर 1 का कितना गुणांक है, 0 है। और कांस्टेंट कितना है, माइनस 1 है। उसके बाद आप x माइनस 1 जो हम जितना से भाग लगाना है उसको 0 के बराबर कर लेते हैं। तो x माइनस 1 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर हो गया आपका 1, तब यहाँ पे रखेंगे x बराबर 1, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद जो पहला जो संख्या जैसे है वैसे सेम इसको लिख देंगे। अब इसके साथ इसको गुना करेंगे, 1 गुना 1 हो गया 1, तो 1 गुना 1 1 1 1 1 1 1। अब 1 गुना 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1। अब यहाँ जो जुड़ करके बचेगा आपका 0, तो इसका जो शेष बचेगा वो होगा, शेष हमारा हो जाएगा 0। अब भागफल कैसे बनाएंगे, भागफल बनाने के लिए आपको पता है कि जब पावर 5 पावर है, सबसे बड़ा 5 घातीय बहुपद ये है, तो पावर 5 पावर है तो 4 पावर करेंगे, मतलब एक कम करके पावर लिखते जाएंगे। तो 4 पावर, ये भागफल जो बनेगा आपका वो होगा आपका 1 इंटू एक्स पर पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये हो गया x पर पावर 4, एक गुना करेंगे तो वही हो जाएगा x पर पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हमारा हुआ भागफल। तो आप लोग